सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं थर्ड और आखिरी पार्ट में ऑफ योर चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से अराउंड 3 से 5 नंबर का क्वेश्चंस दे रहे हैं। ऑल्सो मैंने आपको बोला था ये चैप्टर आपको किसके साथ पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी के साथ पढ़ना है। तो आप वहां पे समझ लो 5 और यहां 3 4 मतलब 7 to 9 मार्क्स आपका कंफर्म होता है, राइट। सर, क्या खास बात है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और ये कैसे कब बन रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है? आई विल एक्सप्लेन यू फ्रेंड्स। सुनेंगे आप लोग तो बेटर समझ में आएगा। डोंट राइट इट। मान लो दोस्तों कि x एक, सुन लीजिए, बनाइएगा मत। x एक, ये fx का ग्राफ है बच्चे, और ये x है। ऑल राइट। x एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। मतलब अगर x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्या बोला मैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इनफैक्ट मुझे जो है, क्योंकि मैंने माइनस इंफिनिटी शब्द का प्रयोग किया है, तो मैंने ओरिजिन के लेफ्ट में भी एक्सटेंड कर दिया इसे। ओके। अब स्टूडेंट्स, x अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो वैल्यूज पोजेस करता है, जो वैल्यूज पोजेस करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर आप y एक्सिस में प्लॉट करो, फिर से बोलो मैंने क्या बोला। x जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस सीरीज फॉलो करता है। वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू पोजेस कर सकता है। उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी को, उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग y एक्सिस पर प्लॉट करें, तो पता है आपको एक ग्राफ मिलेगा। ये पाया गया, ये पाया गया जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। कैसा ग्राफ मिलेगा जानना चाहोगे? ये, इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड कर्व। क्या हम लोगों ने पढ़ा है बेल शेप्ड कर्व? थ्योरी वाले चैप्टर में भी बेल शेप्ड कर्व के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा है। बच्चे लोग, बेल शेप्ड कर्व में क्या होता है, ये जो जीरो लिखा हो ना यहां पर, अब मैं इसको एक बार ही हटा देता हूं। ओके। ये जो मीन होता है ना, मीन, मीन पे अपने हाईएस्ट वैल्यू को अचीव करा जाता है। मीन पर अपने हाईएस्ट वैल्यू को अचीव करा जाता है। कहां पर सर? मीन पर। मीन पर अपने हाईएस्ट वैल्यू अचीव करी जाती है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ व्हाट? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट वैल्यू अचीव करी जाती है। अच्छा, बढ़िया, बढ़िया बात है सर। अब स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा बात, यहां माइनस इंफिनिटी है, यहां प्लस इंफिनिटी है, ये म्यू है। म्यू का मतलब क्या होता है डियर्स? मीन होता है। अगर आपको एक ऐसा कर्व मिल रहा है, इस कर्व को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पर सर, इस कर्व में जब आप x का वैल्यू डाल रहे हैं, आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिल रही है, यस और नो? हाँ सर, वो किस फॉर्मूले से निकल कर आ रही है? प्लीज राइट डाउन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेन फॉर्मूला। अच्छा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि कंटिन्यूअस है, आप क्या वर्ड यूज करेंगे? पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स होता है, यानी कि पॉइजो था, बाइनोमियल था, वहां आप वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ। यहां क्या यूज करेंगे? पीडीएफ। ये देखो, ये रहा, इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। याद रखना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है बच्चे, तभी डेंसिटी फंक्शन का प्रयोग होता है, वरना मास फंक्शन का प्रयोग होता है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सर बात तो सही बोल रहे हैं आप यार, सर बात तो सही है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बोला? x कोई भी वैल्यू पोजेस कर सकता है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, देख लो, ये है मीन। क्या है? मीन। आपको अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बात बताएं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है बच्चे, उसके लिए मीन, मीडियन और मोड अलग अलग होता है कि सेम ही होता है? सेम ही होता है। तो बाबू लोग लिख सकते हो यहां पर नीचे में ही, बुक आपके पास है, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। ठीक है, राइट सर। एक बार ये फॉर्मूला फिर से बोल देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 बाई एच डी रूट 2 पाई, 1 बाई एच डी रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई 2 एच डी स्क्वायर, बाई 2 एच डी स्क्वायर। ये भी बाई पैरामेट्रिक है। याद करो, बाइनोमियल भी बाई पैरामेट्रिक था, पॉइजो यूनी पैरामीटर था, और ये फिर से बाई पैरामेट्रिक है। इसके पैरामीटर्स है मीन और वेरिएंस, म्यू और वेरिएंस। ये इसका मतलब है एक्स फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद टू पैरामीटर्स, मीन एंड वेरिएंस, म्यू एंड एच डी स्क्वायर। सही है सर? एक सवाल और पूछा जा सकता है, क्यों रिस्क लें, इसलिए फिर से एक बार बता देता हूं। ये मैंने बताया भी है आई थिंक सो आज ही, कि इसकी हाइट मैक्सिमम कब होगी? एक्स के किस वैल्यू पर? म्यू पर, एक्स इक्वल टू मीन पर। जब एक्स इक्वल टू मीन है, अरे जब एक्स इक्वल टू मीन है, तब इसका हाइट क्या है? मैक्सिमम है। तभी तो इसका हाइट क्या है? मैक्सिमम है। ये याद रखिएगा कि ये मैक्सिमम कब होगा? इट हैज मैक्सिमम हाइट व्हेन एक्स इक्वल टू म्यू। लिख लीजिए, इट हैज मैक्सिमम हाइट, इट हैज मैक्सिमम हाइट व्हेन एक्स इक्वल टू म्यू, इट हैज मैक्स हाइट व्हेन एक्स इक्वल टू म्यू। अच्छा, इसमें कुछ यूनिक बात है, आप लोग एक चीज देखना। जैसे क्या होता था डियर्स, क्या होता था, आपका बाइनोमियल में और पॉइजो में कितने मोड हुआ करते थे? दो। अगर इंटीजर है, नॉन इंटीजर, उस पर डिपेंड करता था। इसमें एक ही मोड होगा। मोड कहां होता है? जहां पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रहता है, जहां पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रहता है। यहां पे हाईएस्ट कहां है? यहां पे। और मैंने तो आपको बोल ही दिया, जो मीन है, जो मीडियन है, वही मोड भी है। एक और बात बोल दूं, मीडियन को ही तो सेकेंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। एक तीर से चार निशाने। तो एग्जाम में सेकेंड क्वार्टाइल पूछ ले, मतलब आपको इसका मीन लिखना है। एग्जाम में आपको इसका ये पूछ ले, मोड पूछ ले, आपको यही लिखना है। क्वार्टाइल 2 पूछे, यही लिखना है। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं? वर्ड। हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में बाइनो, फिर पढ़े पॉइजो, अब पढ़ रहे हैं नॉर्मल। अलग अलग क्लासेस हैं, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। चलो सही है सर। अब इधर समझिए आप लोग बच्चे, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो पूरे कर्व है ना, सुन नहीं रहे आप लोग, ये सब रिप्रेजेंट तो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। तो ये जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है ना, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व, ये जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है, दैट इज इक्वल टू 1। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। टोटल एरिया मतलब ये पूरा, टोटल एरिया अंडर द कर्व, ये रिप्रेजेंट कर क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। तो ये टोटल एरिया कितना होगा? 1। सही है सर। अब यहां ना स्टूडेंट्स, यहां ना दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, कहां कहां होते हैं। सुनिएगा, ये तो म्यू है, ये तो म्यू है, यानी म्यू है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ सर? सर सवाल है सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ? मैं बोला देखो सीधा सा बात है, जहां कर्व अपना रूप बदलता है, जहां कर्व अपना रूप बदलता है, नहीं समझे? ये देखो, ये ऐसे उठ रहा था, ऐसे उठ रहा था, इस पॉइंट पे देखो बदल गया, ऐसे मुड़ गया। यस सर नो?
अरे यस और नो, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये है x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आप लोग देखिए, यहां पे ऐसे जा रहा है, अब ये टर्न लेगा, देख 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 देख, तो फिर से टर्न ले रहा है। तो जहां पे ये आ रहा है, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका मतलब इसमें दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। तो लिखिए, यहीं पर लिख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है नीचे भी, बट फिर भी क्यों रिस्क लेने का, लिख लीजिएगा यहां पर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पेज बनाया हूं मैं किताब में इसीलिए कि ये सब बातें लिखाई जा सके। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर म्यू माइनस सिग्मा कॉमा म्यू प्लस सिग्मा। आर यू रेडी क्लास? इधर ध्यान देंगे है ना एवरीवन। फिर उसके बाद क्या है डियर्स, आपसे पूछा जाता है क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बारे में आप लोग समझना, एक्सक्यूज मी, ये करीब यहां होता है, ये है क्वार्टाइल वन। लिख लीजिए क्वार्टाइल वन इक्वल टू, क्वार्टाइल वन इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। ये है क्वार्टाइल वन। क्वार्टाइल टू पूछेंगे क्या आप मेरे से? क्वार्टाइल टू कौन है? खुद मीन, खुद मीडियन, यस और नो? फर्स्ट क्वार्टाइल है ये। और जो थर्ड क्वार्टाइल है बच्चे, वो है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो आपका जो यहां पर थर्ड क्वार्टाइल है, वो है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। भैया बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है सर? बात क्लियर है सर? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये यहां पर लिखा हुआ है, पहले तो मैं दिखा दूं। ये रहा बच्चे लोग, ये रहा फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। देखना चाहोगे? Q1 Q3। हम बस चाह रहे हैं कि आप एग्जाम टाइम पे एक पेज रिवाइज करो और सब निकल जाए, है ना? बाकी सब इधर है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वार्टाइल डिविएशन और मीन डिविएशन। ये देखो मीन डिविएशन लिखा यहां पे, दिखा 0.8 सिग्मा, मीन डिविएशन हुआ 0.8 सिग्मा। एग्जाम में आ गया तो मीन डिविएशन क्या होगा? 0.8 सिग्मा। कभी भी आ गया क्वार्टाइल डिविएशन तो क्या लिखिएगा? 0.675 सिग्मा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया, मैंने ये बताया, मैंने ये मैंने ये बताया, या मैंने ये बताया? बीच वाला, इसको बोलते हैं नो स्क्यूनेस, मतलब ना बायां टिल्टेड है ना दाहिना, इसको बोलते हैं जीरो स्क्यूनेस। तो एग्जाम में पूछ लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस क्या होता है, याद रखिएगा, इट्स स्क्यूनेस इज जीरो। लिखा सब है, इट्स जस्ट दैट वन डज नॉट नोटिस। ठीक है, देखो मैं ना अब एक चीज और बताने वाला हूं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लेवल अब भी होता है, जानते हो? उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं वो 15-20 मिनट बाद कुछ सम करवा के बताने वाला हूं, ऐसे नहीं बताने वाला। इधर आ जाइए, बुक में आ जाइए, बुक मतलब आईसीआई की बुक में आ जाइए। पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, आईसीआई का बुक भी कराऊंगा, ऐसी क्या बात है? ठीक है, आईसीआई की बुक में आप लोग आओ। हाँ जी सर, ये रहा ना आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप लोग, पेज जो मेरे पास बुक है उसमें 16.44 है, वर्जन में अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर जरा अपना अटेंशन लेकर आइए, आएंगे तब हम आपको बोलेंगे। आ गए क्या? मिल गया क्या सबको? राइट। एक बारी अपने कॉपी में ये लिख लो तो, जिसे मैं फिर करवाऊं तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं करें।
और पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। सब जवाब देंगे इसको। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है, एकदम आराम से। लिख लिया आप लोगों ने क्या? हेलो एवरीवन, सर लिख लिया क्या? अब इधर देखो बच्चे, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब आपको पहले से ही पता चल गया ये किसका सम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे पता? क्योंकि क्या वर्ड यूज हुआ है, डेंसिटी। पहले तो ये समझो आप। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है क्या सिमिलर नहीं है जो फॉर्मूला हमने आपको लिखा है? मैं एक बार 1 to 1 कंपैरिजन करवा देता हूं आपका। ये देखो, हमने आपको क्या लिखाया था, एफ एक्स इक्वल टू 1/σ√2 पाई, 1/σ√2 पाई, 1/σ√2 पाई e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई 2 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। अब आप एक बार कंपेयर करो, देखो यहां पे e टू दी पावर के डिनोमिनेटर में क्या है, 2σ²। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है? नहीं नहीं, ई यहां पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है ये बोल रहा हूं, 72 है क्या? तो इसका मतलब 2σ² इक्वल टू, ये रहा 2σ² इक्वल टू 72। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज आ गया, सब आ गया, मीन और वेरिएंस। तो यानी 2σ² इक्वल टू 72, σ² इक्वल टू 36, सिग्मा इक्वल टू 6। कॉपी में कर लीजिएगा, सिग्मा इक्वल टू 6 आ गया। अरे बच्चे आ गया सिग्मा इक्वल टू 6। ठहर जाओ, सिग्मा इक्वल टू 6 आ गया, वेट करना जरा। आप लोग को और एक चीज बोला था मैं, x माइनस म्यू होल स्क्वायर है, देख लो आप लोग, x माइनस क्या होल स्क्वायर है, म्यू। तो अगर आप कंपैरिजन करेगा तो आप इधर देखिए 10 का वैल्यू क्या हो गया, म्यू। मतलब बल्ले बल्ले हो गया आपका तो यार, म्यू आ गया 10। एक सच्ची बात बताओ मुझे, अब चाहे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ ले, चाहे क्वार्टाइल डिविएशन पूछ ले, चाहे मीन डिविएशन पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, क्या आपका सम के लिए सारा इंफॉर्मेशन रेडी है? हाँ, एक अच्छा स्टूडेंट ऐसे ही सोचता है। अब आप लोग देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू माइनस यही है ना 0.675 सिग्मा। अब बच्चे म्यू की वैल्यू है 10.675, सिग्मा की वैल्यू है 6, लगा दीजिए और पाइए अपना आंसर। 0.675 इंटू 6 करके 10 से माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है जी, 5.95। देयर यू गो। आप समझ रहे हो क्या? राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूट का फेवरेट है ये, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हर चैप्टर में देखो कहीं ना कहीं दे देता है ये लोग, एच डी बाई मीन इंटू 100। मैं बताते बताते थक गया हूं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एच डी बाई मीन इंटू 100। जरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 लगा के, कॉपी में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 लगा के, है ना। मार्किंग चाहे आप बुक में कर लीजिए, पर ये लिख लिया। अब एक बात बताइए मुझे क्लास, यहां पे भी x माइनस म्यू बाई 2 HD² होता है, तो यानी 32 किसके बराबर है, 2 HD² के बराबर। अरे फॉर्मूला में क्या होता है, 2 HD²। तो बच्चे 2 HD² इक्वल टू 32 है, HD² इक्वल टू 16 है, HD इक्वल टू 4 है, HD इक्वल टू 4 है। अब यहां पे x माइनस म्यू है, म्यू कौन है, 10 है, म्यू कौन है, म्यू 10 है, म्यू कौन है, म्यू 10 है। म्यू इज 10। सो बच्चे लोग, अगर म्यू 10 आ गया आप सबका, आपके पास एच डी अब म्यू है, अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, 40 आएगा, गेम ओवर हो गया। निक्सम चले क्या, निक्सम पे
थोड़ा सा इसी को एंजॉय करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को. लेट्स सी. इफ द टू क्वार्टाइल्स, अच्छा एन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. कभी भी ब्रैकेट में पैरामीटर्स लिखा जाता है. दो क्वार्टाइल मतलब कौन सा क्वार्टाइल देगा? Q1 और Q3. दो क्वार्टाइल जो देगा वो क्या देगा? हमेशा Q1 और Q3 ही देगा. ठीक है ना? आप लोग लिख सकते हो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 18. क्वार्टाइल 1 की फॉर्मूला क्या है? क्वार्टाइल 1 की फॉर्मूला क्या? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, राइट? क्वार्टाइल 3 की फॉर्मूला क्या है, जरा बताएंगे क्या? म्यू 0.675 सिग्मा, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा. इज दैट करेक्ट गाइस? हेलो, इज दैट करेक्ट यार? अब स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एचडी. अरे यार, आपको Q1 पता है 14.6 है ना, तो म्यू माइनस 675 एचडी इक्वल टू ये आ गया 14.6, है ना, Q1 के लिए. और ये आ गया म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, राइट? ठीक ही बोल रहा हूं ना? हाँ. ये आ गया कितना, जरा बताइए? 25.4. डोंट टेल मी कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं आता. किए हम लोग, राइट? तो आप लोग देखिए, माइनस माइनस गया, माइनस प्लस गया, तो ये आ गया 2 म्यू इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो आप लोग यार, तो 40 आ रहा है आई थिंक सो. तो यानी म्यू इक्वल्स टू 20. अब बच्चे, म्यू अगर 20 आ रहा है, उसको आप किसी में भी बैठा दो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है. म्यू आप किसी में भी बैठा दो, है ना, तो आपको सिग्मा मिल जाएगा. अब इधर देखो, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, 675 सिग्मा इक्वल्स टू 25.4. म्यू है 20, तो 0.675 सिग्मा है, 25.4 माइनस 20 यानी 5.4. सिग्मा आ गया 5.4 बाई 0.675, 5.4 बाई 0.675, 8 आ गया. सो देयर यू हैव इट यार. क्लास 8 ऑप्शन में है हमारे पास. बताइए, टफ लग रहा है तो बताइए. ठीक है क्या? राइट सर. आगे की बात देखिए ना. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं आप लोग, आई मीन बुक में लिख सकते हैं आप लोग. QD कभी भी, QD क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और HD का जो रेशियो होता है, लिख लीजिएगा, QD, MD और HD का जो रेशियो होता है आप लोग का, वो होता है 10:12:15. 10:12:15. ठीक है क्या? सही है सर. अब यहां पर ध्यान देंगे क्या आप लोग? बोलिए सर. इस सवाल में क्या बोला गया है? इफ मीन डिविएशन इज 16, व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन, राइट? मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, मैंने आपको लिखा है, मीन डिविएशन इज इक्वल टू, आई थिंक सो 0.8 सिग्मा लिखाया हुआ है, राइट? लिखिए, मीन डिविएशन इक्वल टू 0.8 सिग्मा. लिख लीजिए, मीन डिविएशन इज 0.8 सिग्मा. अब अगर मीन डिविएशन इज 0.8 सिग्मा आप लोगों ने लिखा है ना? मीन डिविएशन कितनी की है? 16 की है. 16 इक्वल टू 0.8 सिग्मा. तो सिग्मा आप लोगों का आ गया 20. सिग्मा आप लोग का क्या आ गया बताइए? 20. अब बच्चे, सिग्मा अगर आप लोगों का 20 आ गया, यहां पर आप देखिए, सिग्मा यहां पर अगर आप लोगों का 20 आ गया, उसके बाद की बात क्या है? सिग्मा आ गया 20, लेकिन एक मिनट, पूछा क्या आपने से? QD वो होता है 0.675 सिग्मा. तो क्वार्टाइल डिविएशन है 0.675 सिग्मा. 0.675 सिग्मा है, इसका मतलब 0.675 इनटू सिग्मा की वैल्यू आपकी कितनी है भैया? 20 है. कितना आता है जी? 13 पॉइंट समथिंग, राइट? 13 पॉइंट समथिंग.
हाँ वही 13.5। आई होप यू ऑल गेट इट यार, आई होप यू ऑल गेट इट यार। सर बढ़िया है जी। आगे क्लास, आगे का सवाल हमारे से क्या पूछ रहा है ना, मैं आपको बताता हूं। इफ द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। बच्चे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या दिया हुआ है जरा बताइए, 40 और 60। क्या मांगा है हमसे बताइए, मीन डिविएशन। मुझे जरा सच्ची सच्ची बताइए, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। म्यू माइनस सिग्मा इज 40 and mu plus sigma is 60. Mu minus sigma is 40, mu plus sigma is 60. Gone, gone. 2 mu equal to 100, so mu equal to 50 हो गया। भैया अगर mu 50 हो गया, 50 plus sigma equal to 60, sigma equal to 10, mu 50 sigma 10। अब समझो यहां पर म्यू 50 सिग्मा 10 पर आप लोगों को हमने बताया था मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन क्या होता है, 0.8 सिग्मा। मीन डिविएशन होता है 0.8 सिग्मा। सो बच्चे अगर मीन डिविएशन होता है 0.8 सिग्मा, तो इसका मतलब 0.8 इंटू 10 है ना, 0.8 इंटू 10, देन इट्स मीन डिविएशन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व आ रही है। तो म्यू माइनस सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा क्या चीज, नहीं नहीं रुक जाइए ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है म्यू माइनस सिग्मा इज 40 राइट। एक मिनट, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60। हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं अपने, एकदम परफेक्ट है। तो म्यू माइनस सिग्मा इज 40, म्यू प्लस सिग्मा इज 60, टू म्यू सिग्मा 10 है। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट। ये बता दीजिए आप लोग कि अपना सिग्मा 10 आया ना, बस ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं समझ गया। यहां पर अपने लोग का सिग्मा 0.8 इंटू 10 कितना आ रहा है बताइए, 8। बस यही है, अपने कोई गड़बड़ नहीं की, अपने ऑल गुड गए, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया हुआ है आर 40 एंड 60। हाँ तो म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, ठीक है, एकदम ठीक ही किया है, सही है। चलो हटाइए, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेट्स सी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इफ क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 देखेंगे आप लोग। इफ द क्वार्टाइल डिविएशन इज दिस, देन फाइंड द मीन डिविएशन। आपको रेशियो भी पता है, सिग्मा वाला रूट भी पता है ना। चलो एक बार आप लोगों को मैं बताता हूं यहां पर क्या चक्कर है। देखिए क्वार्टाइल डिविएशन दिया हुआ है 4.05, क्वार्टाइल डिविएशन 4.05 है। क्वार्टाइल डिविएशन क्या है, 0.675 सिग्मा, 0.675 सिग्मा। तो सिग्मा हो गया 4.05 बाई 0.675, कितना आता है जी, 6 आता है, 6 आता है, श्योर हो, डिवाइड कर लिया, 6 है, ओके 6 है। अब पूछ रहा है मिन डिविएशन क्या है। मिन डिविएशन अभी पढ़े हम लोग 0.8 सिग्मा है, तो 0.8 इंटू 6 यानी कि 4.8 है, 0.8 है, वो वाला हो गया। चलो ठीक है, आगे की बात अगर हम लोग करें, हाँ जी, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, अरे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन हो या कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही होता है यहाँ पे, आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। एक मिनट, एक मिनट, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है 13.25, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या दिया हुआ है 13.25, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा है 13.25। हमेशा फॉर्मूला से इक्वेट कर लीजिए, ओके, फॉर्मूले से। एंड मीन डिविएशन इज 8, मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.8 सिग्मा, तब से यही पढ़ा रहा हूं, मीन डिविएशन है 0.8 सिग्मा,
राइट, 0.8 सिग्मा। और मिन डिविएशन 8 दिया हुआ है, मिन डिविएशन 8 दिया है, तो बच्चे अगर मिन डिविएशन की जगह 8 बैठा दिया जाए तो सिग्मा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 8 बाई 0.8 कितना आ गया? 10। 10 इक्वल टू सिग्मा आ गया, 10 इक्वल टू सिग्मा आ गया। अब अगर 10 इक्वल टू सिग्मा आ गया, इधर ध्यान देना आप लोग, 10 इक्वल टू सिग्मा आ गया, मोड पूछा है। अब आप लोगों को एक बात बताए, म्यू यानी म्यू मीन भी है, म्यू मीडियन भी, और म्यू मोड भी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, सिग्मा हो गया 10 इक्वल्स टू 13.25, कितना आ रहा बोलो? 13.25। सो अब बच्चे म्यू आ गया -6.75 इक्वल्स टू 13.25, यानी ऐड होके 20 आ रहा है म्यू, म्यू आ गया 20। और आपको पता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। तो मीन भी 20, मोड भी 20 और मीडियन भी 20। अंडरस्टूड है क्या? अरे अंडरस्टूड है क्या? राइट सर। किताब में आएंगे अगर आप लोग, किताब में आप लोग को एक बात बताता हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही बातचीत में है ये, एक बात निकल कर आती है जिसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। नहीं समझा? ये मैं समझाता हूं आपको। मानो लिखो एडिटिव प्रॉपर्टी। बाय द वे आप लोग अगर भूले नहीं हो तो एडिटिव प्रॉपर्टी उन दोनों में था, यहां पे थोड़ा सा अलग रंग से है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एक वेरिएबल x है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, विथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, विथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, म्यू 1 और सिग्मा 1 स्क्वायर है, और y भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, म्यू 2 है और सिग्मा 2 स्क्वायर है। तो क्लास अब बातचीत क्या है, आपको ये मैं बता दूं कि तो z अगर x प्लस वाई है, अगर z x प्लस वाई है, मतलब सीरीज x और सीरीज y को अगर आप जोड़ेंगे तो जो सीरीज z बनेगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो कर रहा होगा। विथ मीन हो गया म्यू 1 प्लस म्यू 2, मीन हो गया म्यू 1 प्लस म्यू 2, और वेरिएंस हो गया एच डी 1 स्क्वायर प्लस एच डी 2 स्क्वायर। ये हो गया वेरिएंस, ये क्या हो गया? वेरिएंस। तो अगर कभी भी एच डी पूछा, अगर ये वेरिएंस है बच्चे, अगर ये वेरिएंस है, एच डी क्या होगा? एच डी ऑफ जेड क्या होगा? एच डी ऑफ जेड क्या होगा? रूट ओवर एच डी ऑफ 1 स्क्वायर प्लस एच डी ऑफ 2 स्क्वायर। ये बात एक बार नोट कर लीजिए एडिटिव प्रॉपर्टी में, इसको अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा अभी के अभी। सर अंडरस्टूड है, सर अंडरस्टूड है। अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इसका एक एग्जांपल देता हूं। सवाल देखिए, इफ x and y are two independent variables with mean 10 and 12, with mean 10 and 12 and hds 3 and 4, then x plus y is normally distributed, then x plus y is normally distributed with, एक बात बताओ, मीन और एचडी पूछा है, मीन क्या होता है? दोनों का टोटल। मीन क्या होता है? दोनों का टोटल। इसका मीन है 10 और इधर भी मीन है 12, तो 10 प्लस 12 कितना हो गया? 22। ये लोग बदमाशी कर गया, हर जगह 22 ही दे दिया। मतलब सीधा क्या पूछना चाह रहा था ये लोग? एच डी। एच डी की आप लोगों को आज पढ़ाया नहीं हूं? रूट ओवर एच डी 1 स्क्वायर प्लस एच डी 2 स्क्वायर होता है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हूं? सर अगर पढ़ाया है तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ गया, 9 प्लस 16 है ना,
तो HD5 आ गया, ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड है? अब बच्चे लोग, आई टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपसे अगली बात करने लग रहा हूं। सुनते चलिए, सुनते चलिए। आपके पास यहां जगह है तो यहां, नहीं जगह है तो अपने कॉपी में, अगर है तो फिर यहां पे ही लिखिएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दो तीन बातें ही बताना चाहता हूं, इस पर ज्यादा मेहनत नहीं है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? एक वेरिएबल z है, एक वेरिएबल z है, हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इफ हैज अ एस एंड डी, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है क्या चाहिए? खाली दो बात, इसमें मीन ना जीरो ही होना पड़ेगा, इसमें मीन जीरो ही होगा। जबरदस्ती है क्या सर? जबरदस्ती है। और एच डी क्या होगा? वन। एच डी क्या होगा? वन। मतलब ये कंपलसरी है? हाँ, ये एक स्पेशल केस है जहां मीन को जीरो और एच डी को वन होना पड़ेगा। नहीं है तो फिर आप कुछ और करिए, आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ रहे। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आपको ये पता है, आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी पता है कि नहीं पता है? फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है नॉर्मली? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू जीरो है तो माइनस सिग्मा इज वन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है माइनस वन और प्लस वन। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? 0.675 ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या है? वन। अरे सिग्मा क्या है? वन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा यानी एच डी वन ही होगा, तो 0.675 इंटू वन यानी 0.675। अच्छा, अभी तक मीन डिविएशन पढ़ रहे थे, क्या बोलते थे? 0.8 सिग्मा। स्टैंडर्ड है तो सिग्मा क्या है? वन। 0.8 इंटू वन 0.8। यहां पर आप लोग एक चीज और नोट करना, एफ एक्स यानी कि आप लोगों का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। लिखिए वन बाई, क्योंकि जहां म्यू था वो गायब हो गया ना, जीरो हो गया, तो वन बाई रूट टू पाई। अरे तुम समझे? पुराने फॉर्मूले में, पुराने फॉर्मूले में म्यू जीरो और सिग्मा वन डाल दो, पूरे पुराने फॉर्मूले में आप डाल दो म्यू जीरो और सिग्मा वन। अगर आपको चाहिए कि सर आप नया फॉर्मूला मत बोलिए तो यही है, e टू दी पावर, लिख लीजिएगा e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू। z का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, और z का बहुत बड़ा रोल है। z को हल्के में मत लेना, z रिक्वेस्ट कर रहा है। z को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सम कराने वाला हूं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट थिंग। z क्या है बोलो? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जिसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू बाई एच डी, एक्स माइनस म्यू बाई एच डी। सर आप इतना कुछ सिखा दिए हम लोग को, सम तो कराइए। गुड थिंग जानते हो क्या है? अब सिर्फ सम ही कराएंगे और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सम ही। अब आ जाइए बात पर चलते हैं, बात पर चलते हैं। एक सवाल है जो आपको समझाना चाह रहा हूं, वैसा सवाल इंस्टीट्यूट पूछता है। ओके, ये सब करवा दिया हूं तो नहीं पूछ रहा ना।
ठीक है, समझना अब। आर वी रेडी बच्चे, आर वी रेडी? राइट सर। इन अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, नहीं लिखने का दरकार है क्वेश्चन, खाली लिख लेना ICAI 16.27, दैट्स इट। इन अ सैंपल ऑफ 500 workers of a factory, are we ready class? In a sample of 500 workers of a factory, the mean wage and HD are found to be 548 respectively. mean wage and HD, mean wage and HD लिखो कॉपी में। म्यू है 500, HD है 48। अच्छा, ये सवाल सुनना, फाइंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तुम नंबर ऑफ वर्कर्स निकालता है कि प्रोबेबिलिटी निकालता है? प्रोबेबिलिटी। फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाता है। फाइंड नंबर ऑफ वर्कर्स, इसकी जगह बोलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर हैविंग वेजेस मोर देन 600, हैविंग वेजेस मोर देन 600। सुनो, लिखने का प्रक्रिया देखो। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो x है उसका वैल्यू किससे ज्यादा है? 600 से। लिखिए, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे जब तक नहीं लिखोगे। अच्छा, फिर आपको x को कन्वर्ट कर देना है z में। किसमें? z में। सर x को z बनाने के लिए क्या करते हैं? जो x की वैल्यू दी हुई रहती है उसमें से म्यू माइनस और hd डिवाइड। चेक कर लो, लिखाया था z इक्वल टू x माइनस म्यू बाई hd। तो मतलब 600 माइनस म्यू यानी 500 बाई hd। hd कितनी है जी? 48। मतलब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 100/48। जरा बताएंगे क्या होता है 100/48? क्या होता है बताइए? 2.08। अब अधिकतर बच्चों को एक समस्या होती है इसको विजुअलाइज करने में। विजुअलाइज करवाता हूं, कॉपी में बना लीजिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना होगा, बहुत आसान स्टफ है। कॉपी आपके पास है, उसमें बना लीजिएगा। मैं भी यहां पर फ्रेश पेज में बना देता हूं। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये एग्जाम में विजुअलाइज करने के लिए बनाना है। कंफर्टेबल हो तो मत बनाना। क्या है ये? रियल लाइफ में दिखाओ ना, बच्चा बोल रहा है। ये देखो क्लास, हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम कर रहे हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी मांगा है मतलब मान लो किसका सम कर रहे हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू कितना है? म्यू कितना है? अरे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन यही है कि उसमें म्यू क्या होगा? 0। बात समझिए। अब आप लोग बोले हैं क्या बोलते हैं सर आप यार? हाँ, इस सवाल में तो म्यू क्या था? क्या था बताओ तो जरा। 600 था कि 500 था? 500 था। सर 500 दिया है और आप 0 लिखता है, क्या कर रहा है सर? भाई वो x के टर्म्स में था, चेक कर। हम x को किस में ले गया? z में। z में ले गया मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ले गया। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज को किस में ले जाता है? 0 में। मतलब म्यू 0 है। आपको बोला है प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 2.08। 2.08 ये रहा 2.08 राइट साइड में। x ग्रेटर देन 2। अच्छा, मैं एक बात बता रहा था, ये पूरे टेबल का एरिया, पूरे का एरिया कितना होता है? 1। क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चे अगर ये पूरा प्रोबेबिलिटी बोल रहा है और ग्रेटर देन 2.08 है कि लेस देन है? हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन है। मतलब हमारा आंसर यहां कहीं है। ये ढूंढ लो, सम खत्म। तुम बोलेगा तो बताइए ऐसे मुंह क्या देख रहे हैं आप? एग्जाम में वो लोग टेबल नहीं देगा आपको, वो लोग ऐसे एक फाई दे देगा, फाई। ये फाई और ब्रैकेट में 2.08 उन लोग दे देगा आपको। सर इस सब में तो नहीं दिया, दे देगा। फाई 2.08 इक्वल टू लिख लीजिए आपका है फाई 2.08 आपका दिया हुआ है
दे हैव गिवन अस, ये देख लो खुद ही बोला है, फ्रॉम बायोमेट्रिक का टेबल 0.9812, तुमको कोई टेबल टूबल नहीं देखना है, तुमको क्या दिया रहेगा वैल्यू 0.9812। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, ये 52.08 का 0.9812 वैल्यू है, दैट्स ओके सर, नोट करते जाना। हाँ, बट इसका मतलब क्या, ये बोलता क्या है बच्चे, 52.085 जिस भी नंबर के सामने है ना वो लग गया, इसका मतलब उधर से लेफ्ट तक का एरिया, एरिया टू द लेफ्ट, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब बच्चे लोग यहां तक का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो पूरा एरिया है, पूरा लेफ्ट में एरिया है, इस पूरे का एरिया कितना है बताइए, 0.9812। अब कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए मुझे इस सवाल में जवाब दीजिए, अगर मुझे z ग्रेटर देन 2.08 निकालना है, 1 से माइनस कर देंगे ना, क्योंकि टोटल एरिया कितना है 1, और इसके लेफ्ट में एरिया कितना है 0.9812, कितना आता है 0.9812, 0.0188। अब एक चीज देखो, यह है प्रोबेबिलिटी की एक वर्कर जो आपने सिलेक्ट किया है, वो उसका सैलरी 500 से ज्यादा हो, 500 या कितना से ज्यादा बोला था, देख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी कि उसका जो सैलरी है वो 600 से ज्यादा हो, हाँ या ना, ये आया कितना 0.0188, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी पूछा था कि नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा था, नंबर ऑफ वर्कर्स, कभी भी नंबर ऑफ एनीथिंग पूछे, कितने वर्कर्स है फैक्ट्री में, 500 वर्कर्स है, तो बस इनटू 500 करके बता दो कितना आ रहा है 9.4, मतलब लगभग 9 वर्कर्स ऐसे होंगे जो आपका, लगभग 9 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनका सैलरी 500 से ज्यादा होगा। फर्स्ट सम था, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा होगा, डिस्कंफर्ट हुआ होगा, बट ये ऐसा नहीं होने वाला है, कंटिन्यूअसली चीजें इंप्रूव होंगी। इधर ध्यान दीजिएगा बच्चे, what is the find the number of workers having wages less than 450, बच्चे having wages less than 450, अगर wages less than 450 है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 450, सॉरी x, क्वेश्चन शुरू हमेशा किससे होगा, x का वैल्यू से, खत्म किस पे करना है, z पे, आप स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे, x को z में कन्वर्ट करने का एक दाम लगेगा, वो दाम क्या है, वैल्यू माइनस मीन बाई एचडी, 450 माइनस मीन दिया हुआ है यहाँ पे 500, मीन दिया हुआ है 500 बाई एचडी, एचडी कितना है, एचडी है आपका 48, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 50 बाई 48 कितना आता है डियर्स, मतलब -1.048, मैं मान के -1.042, इज दैट ओके, राइट सर, इट्स ओके। अब आप लोग एक चीज समझ ही नहीं रहे हो, z लेस देन -1.042, इधर देखो, इधर ध्यान दो क्लास, म्यू है 0, z आ गया, z इक्वल्स टू -1.042, हाँ या ना। अब लेट्स सी वेदर दे विल गिव अस द वैल्यू और नॉट, देना तो पड़ेगा ही, वरना भागेगा कहां ये लोग, ये देखो 1.04 आ गया, दे ही दिया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, इन लोग कभी कभी क्या करेगा, देगा तुमको 1.0 इसका वैल्यू, लिखो एक बार, लिखो 1.04 इक्वल टू दिया हुआ है 0.85, अब तुम लोग जो है थोड़ा घबराना चाहिए, 0.8508 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.8508,
तुम अब बोलेगा अरे बाप रे कंफ्यूज हो गया ये सर, हम लोग को चाहिए 5 1.04 या 5 माइनस 1.04 चाहिए क्या, माइनस वाला। एग्जाम में दिया क्या है, ये वाला। पैनिक करने लगोगे कि बुद्धि लगाओगे, बुद्धि लगाओगे। इधर ध्यान से सुनना, थोड़ा बुद्धि लगाना इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। ये म्यू है 0, ठीक। तुम्हारा आंसर क्या है, तुमको क्या चाहिए, -1.04। तुम्हारे को क्या डिजायर्ड एरिया है, ये वाला, यही तुम्हारा आंसर है। तुम इधर इसी का इच्छा है तुम्हारा वैल्यू का, लेकिन तुम्हें दिया गया है 1.04 से लेफ्ट का एरिया, क्योंकि 5 मतलब किसका, लेफ्ट का एरिया। अच्छा लेफ्ट का एरिया जो दिया है, कितना दिया हुआ है लेफ्ट तक का एरिया, 0.8508, मतलब यहां से यहां तक का एरिया बच्चे कितना दिया हुआ है तुम्हें, 0.8508। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर बुद्धि है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो लोग क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, सिमेट्रिकल। मतलब जितना एरिया इस हिस्से में होगा उतना ही एरिया इस हिस्से में होगा। तो अगर इसके लेफ्ट का नहीं दिया है, जो कि नहीं देगा, तो आप इसके राइट का निकाल दो। इसके राइट का कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया कितना है 1 माइनस 0.8508, क्योंकि जितना एरिया राइट में होगा उतना ही एरिया इसके लेफ्ट में होगा। ये सिमेट्रिकल होता है। 1 माइनस 0.8508 कितना होता है, 0.1492। तो बच्चे 0.1492 यहां भी है। अब नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा है तो 500 से मल्टीप्लाई मार दो, 74.6 या 75 जो भी। क्लास बात समझ आती है क्या, क्लास बातें समझ में आ रही है क्या, यस और नो बोलना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ सर। अब क्या डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझ आया, चलो ठीक है, सम करेंगे हम लोग और भी करेंगे। गुड वन गुड वन गुड वन। बिटवीन 548 एंड 600, मतलब लिखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट लिखो क्लास। प्रोबेबिलिटी की x जो है 548 से ग्रेटर है और 600 से लेसर है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। अब इसका मतलब है z है, आपको करना तो वही काम दोनों जगह है। 548 माइनस म्यू यानी 500 बाई एच डी, एच डी कितना था 48, 600 माइनस 500 बाई 48। तो बच्चे यहां जब आप सॉल्व करिएगा, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी 48 बाई 48 1 हो गया, 1 लेस देन z लेस देन 100 बाई 48 कितना होता है 2.08। किया है सर आपने। अभी फंटास्टिक अप्रोच, आई विल एक्सप्लेन दिस। इतना तक आप लोग लिख के रखिए, फिर आई विल एक्सप्लेन दिस पिक्टोरिकली, मतलब डायग्रामेटिकली मैं समझाऊंगा कि चल क्या आ रहा है यहां पर। इधर देखो, बना दिया मैं, अरे भाई बना दिया मैं। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, एक्चुअली ये वाला लाइन ना भी ड्रॉ करो तो चलेगा, क्योंकि हटाओ इसको, चलो कोई बात नहीं है। अब मैं तुमको क्या बोल रहा था, 1 और अगर z है, मतलब यहां पे म्यू कितना है बोलो 0, तुम्हें वैल्यू निकालनी है 1 और 2.08 के बीच में। ये रहा 1 और ये रहा 2.08, तुम्हें वैल्यू निकालनी है यहां की। इस ये वाला एरिया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, इसका एरिया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है। इन लोग क्या देगा तुमको पता है एग्जाम में, इन लोग तुमको 2.08 दे देगा और इन लोग तुमको 1 दे देगा।
अब अगर तुम बुद्धि लगाएगा 52.08 मतलब यहां तक का पूरा एरिया, यहां तक का मतलब समझ गए, मतलब इधर से लेकर ये पूरा एरिया, और 51 का मतलब 1 से पीछे का सारा एरिया, मतलब यहां से यहां का एरिया। तुम्हें एरिया कहां से कहां का चाहिए, यहां से यहां का, क्या करेंगे आपस में सब्सट्रैक्ट। पर ये डायग्राम नहीं देख के समझ में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यू कैन राइट दिस एज, यू कैन राइट दिस एज 2.08 माइनस 51। अगर अभी तक मैं डायग्राम नहीं दिखा रहा होता तो आप भी तो बोलते ना कि क्या मुश्किल चीज पढ़ा रहा है। अब आपको आसान लग रहा है, अब आप किस चीज का वेट पे है, 52.0851 लगा दो, खत्म हो गया। देखो देखो, ऐसा नहीं अपने गलत लिखे हैं, ये देखो खुद आईसीआई ये बोल रहा है 0.981 to 0.8413। इन लोग को वैल्यू देना ही पड़ेगा, इन लोग कहीं नहीं जा सकते, समझ गए क्या। चलिए ना कुछ पीवाईक्यूज पे हाथ आजमाएं अब, चलो आ जाओ आ जाओ, अब कुछ पीवाईक्यूज निपटाता हूं। ओह वाओ, एक चीज पे नजर रख डालो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार, किताब में आ जाओ हमारे इंस्टीट्यूट के किताब से उठाया गया सितंबर 24 का क्वेश्चन। क्या आप लोग को अब समझ आ रहा है कि क्यों आई एम सेइंग कि आईसीआई का हर बैक क्वेश्चन करिए, कर लेंगे ना, 30% तो एज इट इज मैच कर जाएगा एग्जाम में हु बहू। 30% मतलब 100 में 30 होता है, 20-30 आपका पीवाईक्यू आरटीपी और एमटीपी से हो जाएगा जो भी कर रहे हैं अपने, तो 60 नंबर तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा, देखा हुआ रहेगा। 60 नंबर अगर पता है एग्जाम में, तुम्हारा लड़ाई तो खाली 40 से है, समझ रहा है। अगर तुम सोचो अपने पीवाईक्यू और क्लास में आईसीआई दोनों नहीं कर रहे होते तो तुम कैसे ये पैटर्न पकड़ता, मतलब तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सीधा बोल दिया मीन 22 एचडी 5, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। चलो खैर कोई बात नहीं है। क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन ऑफ 10 एंड एचडी ऑफ 4 इज, अच्छा तो बहुत आसान है। क्वार्टाइल डिविएशन अपने को पता है 0.675 सिग्मा, तो बच्चे 0.675, एचडी दिया हुआ है 4, 4 इंटू 0.675, 2.7 आ रहा है क्या, ये देखो क्वेश्चन था ये सितंबर 25। आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहा हूं टारगेट, है ना, हाँ सर। इधर ध्यान से सुनना, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है जी। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स मीन मार्क्स वाज 50, लिख लो म्यू इक्वल टू 50, एचडी कितना दिया है 14.9, अज्यूमिंग द मार्क्स टू बी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। Find the number of students who obtained more than 70%. Find the number of students who obtained more than 70%. अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained more than 70%, 70% का मतलब 70, 70% मतलब क्या है 70, तो मैं बोला वी हैव टू फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन 70। ध्यान दे दो भैया, भैया ध्यान दे दो, पी एक्स ग्रेटर देन 50, कितना था 70 ना, 50 क्यों लिखा हूं, ओके इसको कर दो z, 70 माइनस मीन, मीन कितना है 50, एचडी कितना है 14.9, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 20/14.9 कितना आ रहा है 1.34 आ रहा है, चेक कर लो आप लोग, चेक कर लो, 1.3422 आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है 1.34 ही लिखेंगे, 1.34 ना आ रहा है। अब जब भी मैं स्टेप पे आता हूं उसके बाद मैं क्या करता हूं, डायग्राम बताता हूं, आपको भी डायग्राम बता रहा हूं। ये देखो डायग्राम पे आया, बुम बुम, और ये देखो म्यू इक्वल टू 0, 1.34 क्या है बोलो 1.34,
यही है बच्चे। मेरा आंसर कहां है, आगे कि पीछे? आगे। मेरा आंसर है आगे, मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए ये। मानते हो? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। यहां लिखा है, लैंग्वेज पढ़ो इनका। एट z इक्वल टू 1.34 एरिया इज 0.4099। रुक रुक रुक, ये लोग क्या लिखा? ये लोग 5 वर्ड यूज करके लिखा कि एरिया वर्ड यूज करके लिखा? एरिया वर्ड का मतलब है इन लोग इसके पूरा लेफ्ट नहीं दिया। पूरा लेफ्ट कब होता है? जब क्या वर्ड यूज हो? 5। 5 दिया है क्या? नहीं। तो फिर ये एरिया किसका एरिया है मालिक? एरिया है खाली जो ये बीच में मीन मीन है ना, उसके राइट साइड का एरिया। मतलब ये दिया हुआ है तुम्हें, एक साइड का, एक साइड का, एक साइड का, ये दिया हुआ है तुम्हें। ये कितना दिया हुआ है तुम्हें? 0.4099। लिखो लिखो लिखो, ये सब नया बात है, लिखो भाई। 0.4099। तुम लोग फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, अगर टीचर को बोलना पड़ रहा है कब लिखना है, तो ऑलरेडी गाड़ी नीचे उतर चुकी है। 0.4099 है, हाँ या ना? मुझे सही बताओ, टोटल एरिया पूरे प्रोबेबिलिटी का कितना होता है? 1। तो आज मीन के लेफ्ट साइड का एरिया और राइट साइड के एरिया इक्वल होगा। लेफ्ट का एरिया कितना होगा? 0.5। राइट का भी कितना होगा? 0.5। मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कितना है? 0.5। पूरा एरिया कितना है? लेकिन हमें खाली रेड चाहिए, तो रेड कैसे आएगा? कर लो, 0.5 माइनस 4099 करिए। 0.0 0.09। अब बच्चे एक मिनट, 0.09 आया, पर बच्चे यहां पे क्या बोला? क्लास में कितने स्टूडेंट है? 100। तो आपको बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढो, तो 100 इंटू 0.099। ये हैबिट डालिएगा। अगर 5 लिखा रहता तो आप सही थे, फिर मैं मानता ये पूरा दिया हुआ है। पॉइजो वाला है, पॉइजो वाला तो करवाया हुआ है, बाइनो भी करवाया है, तो जानबूझ के हम बाइनो और पॉइजो का बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना? ए देखो, ए देखो क्या पूछ रहा है? मीन डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन फॉर अ बिट क्लास। ये जो सवाल है, ये इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर का है। क्यों ना हम और आप पढ़ें और करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास। x फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन क्या है? 50, वेरिएंस क्या है? 100। फाइंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब देखो एक बार, एक मिनट देखो, 5 दिया है, मतलब इस बार पूरा लेफ्ट दे दिया, ठीक है। अच्छा तो बच्चे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 60 माइनस 50 इज 10। 10, 60 माइनस 50 इज 10 बाई 100 ना। 100 नहीं नहीं नहीं, ये वेरिएंस दिया है, तो ये होगा 10, HD होगा 10, यानी कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नथिंग कुड बी इजियर, है ना? नथिंग कुड बी इजियर। जब भी हम यहां पे ये कर देते हैं, उसके बाद हम डियर्स क्या करवाते हैं? डायग्राम ड्रॉ। ये मीन इक्वल टू 0 लिखवाते हैं, हाँ। और आपको बोला गया कि ये 1 से आपको ज्यादा सोचना है। ये है z इक्वल टू 1, आपका आंसर यहां लाई कर रहा है, पर आपको एरिया दिया गया 1 के लेफ्ट का, क्योंकि यहां 5 वर्ड यूज किया है। तो आंसर क्या होगा? 1 माइनस 0.8413। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि चीजें जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए आसान हो रही है, नॉट टफ। ये देखो, मैं 25 में इनका भाषा देखो क्या पूछते हैं इन लोग। मैं 25 का सवाल देखिए क्लास।
इफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर गिवन एज दिस एंड दिस, एच डी क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या? म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। कर दो। म्यू माइनस सिग्मा 6 है और दूसरा है म्यू प्लस सिग्मा 14। कर लो कर लो कर लो, फटाफट करो फटाफट करो, फटाफट लिखो। लिखा? म्यू माइनस सिग्मा 6 है, म्यू प्लस सिग्मा 14 है। तो भाई साहब ये गया 2 म्यू आ गया 20, म्यू कितना आ गया 10। अगर म्यू 10 आ गया तो 10 प्लस सिग्मा इक्वल टू 14, सिग्मा इक्वल टू 4। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। इज इट नॉट करेक्ट कास? सर इट्स करेक्ट सर। सितंबर 25 के एक प्रश्न को और करने की इच्छा है बिफोर वी कॉल इट अ डे, राइट? इधर देखिए, इट इज गिवन दैट एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, इधर ध्यान। विथ मीन 0 एंड एच डी 1, मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मीन 0 और एच डी 1 है मतलब क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने क्या बोला है हमें? प्रोबेबिलिटी कि x -2 से 2 है वो 0.95 है, -2 से -1.5 है ये भी दिया हुआ है 0.045। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये x दिया है, हमें पहले कन्वर्ट किस में करना है? z में, क्योंकि हम लोग z समझते हैं भैया, x की भाषा नहीं समझते। क्लियर है कि नहीं? समझ में आता है सर? समझ में आता है सर। तो आप लोग एक काम करिए, प्रोबेबिलिटी इसको x की जगह क्या कर दो? z। हाँ, -2 माइनस मीन, मीन कितना था? 0, एच डी कितना है? 1। ठीक है, तो -2 ही रह गया, मतलब ये x नहीं z है। होशियार बन रहा था ये लोग अपने से ज्यादा, यानी ये हो गया 0.195। अरे हाँ या ना बोलना, मतलब -2 से 2 0.95 है। अब तुमको किस बात का डर है? तुमको तो कॉन्सेप्ट आता है, तुम यहां लगा देगा म्यू 0 और तुमको -2 से 2 का दिया हुआ है, ये रहा तेरा -2। तुम अगर ग्राफिकली सोच रहा है किसी का ताकत नहीं है, गलत करवा दे तेरा सब। -2 से 2 है बच्चे, -2 से 2 कितना है? 0.95। मतलब ये एरिया का प्रोबेबिलिटी 0.95 है, या इसका एरिया 0.95 है। आगे की बात करता हूं, -2 से -1.5 है 0.045। -2 से क्या भूल गया मैं? -2 से -1.5 है 0.045। -2 से -1.5 है 0.045, -2 से -1.5 है। ये देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो। -1.5 है। तो अब अगर आप लोग यहां ध्यान देगा, अब अगर आप लोग ध्यान देगा, क्या बोला था मैं तुमसे, क्या पूछा था मैं तुमसे? -2 से -1.5 दिया है 0.045। मैं ब्लू शेड कर दूं क्या? ये देखो, ये ब्लू शेड, तो जो ब्लू शेड है वो 0.045 है। और बच्चे एक मिनट, रेड शेड भी जो है वो कितना था? 0.95 था, राइट? है ना? ठीक है, ये क्लियर है, पिक्चर क्लियर है मुझे पूरी बात, मैं कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं इन लोग, देखते हैं ना। 0 से 1.5 पूछना चाह रहा है। अब भाई ये लोग क्या पूछना चाह रहा है? 0 से कहां तक पूछना चाह रहा है? बोलो। 1.5। तो यहां पर एक और कलर यूज करो, ग्रीन। 1.5 ना, ये देखो, ये 0 से 1.5, मतलब जो मेरा डिजायर्ड है, डिजायर्ड आंसर है वो मेरा ग्रीन है, नीडेड। ग्रीन इज नीडेड, हाँ या ना? मैं एक सीधी सी बात जानता हूं, मैं इतना मुश्किल काम नहीं जानता यार।
मैं एक सीधी सी बात जानता हूं, इतना मुश्किल काम नहीं जानता। बोलिए सर क्या? बहुत सिंपल सिंपल बातें करूं, आप लोग रेडी है? बच्चे लोग, ये जो पूरा रेड जोन है ये 0.95 कवर कर रहा है, तो मतलब ये जो दो जोन्स है, इधर ध्यान देना जरा, इधर ये जो दो जोन्स है, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये लोग दोनों मिला के 0.05 है। और क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो इन लोग 0.05 है कि 0.05 का हाफ है। सिमेट्रिकल होता है तो 0.05 का हाफ है। 0.05 का हाफ कितना होता है? 0.025। तो लिखो ये भी है 0.025, लिखो लिखो लिखो, ये है 0.025, ये भी है 0.025। बच्चे लिखो तो सही, 0.025 है, लिखो तो सही। हाँ जी सर, सर जी बात सही है सर। अब मुझे एक बात का जवाब आप लोग दो, अब मुझे एक बात का जवाब आप लोग दो। मैंने सम कर दिया है कंप्लीट। ये जो रेड वाला है और लेफ्ट वाला पिंक वाला एरिया है, रेड वाला 0.95 और ये लेफ्ट वाला पिंक, अगर मैं जोड़ दूं 0.025 तो कितना आता है बोलो? 0.975 हो गया। कितना हो गया बोलो? 0.975 हो गया। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। 0.975 हो गया। अरे बच्चा लोग, अगर ये 0.975 हो गया तो मतलब मुझे कहां तक का एरिया 0.975 मिल गया? मुझे ये ब्लैक वाले रीजन तक का, एक मिनट रेड पूरा फैला देता हूं ना, मुझे इस रीजन तक का टिल पूरा लेफ्ट 0.975 मिल गया। हाँ, अब एक चीज सोचो, 0.975 में मैं ये पूरा आधा काट दूं तो? हाँ या ना? एक मिनट रुक जाओ, -0.5 काट दो तो कितना आ गया बोलो? 0.475। चिंता नहीं करो, तो अभी मुझे आंसर कहां से कहां मिल गया? ये वाला एरिया से लेकर ये वाला एरिया, हाँ या ना? इस तक का एरिया मिल गया, हाँ या ना? लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, इधर ध्यान दे दो। ये जो 0.475 आया, ये कहां से कहां तक का एरिया है? यहां से लेकर यहां तक का। क्या मुझे ये एक्स्ट्रा का जरूरत है? नहीं, इस एक्स्ट्रा को हटा देना है। ये एक्स्ट्रा इस तरफ का नहीं पता, पर इस तरफ का पता है। जो इधर का होगा वो भी तो इधर का ही, वो भी तो इधर का ही होगा। तो 0.045 हटा दो, तो 0.475 में से 0.045 हटा दो, 0.430 आ गया। 0.430 आ गया। तो भैया आपका आंसर आ गया 0.430 लगाते ही। है क्या ऑप्शन में? है तो बस हम खत्म हो गया। डिड वी अंडरस्टैंड? ये सब में डायग्राम का सहारा लेना है। विद दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।